नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के गोल्ड एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एसपी पैट 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत को भी टारगेट करके ये टेस्ट बनाया गया है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज व्यवस्था की चुनौती है? 1. सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। 2. योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन। 3. प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभाव। 4. उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें ये तीनों ही पंचायती राज व्यवस्था की चुनौती है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। इसके अलावा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की जो और चुनौतियां हैं और इनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं या हैं, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों है पंचायती राज की चुनौतियाँ। एक है योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती। दूसरा है सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। तीसरा है अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती। चौथा है विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। पाँचवा है दोस्तों लाल फीताफाही का बढ़ता प्रभाव। छठा है जन भागीदारी की कमी। सातवां है योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन, जो कि यहाँ इसमें भी दिया हो गया है क्वेश्चन में भी। आठवां है योजनाओं के क्रियान्वयन में एक्सपायर्ड पद्धति। नौवां है प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभाव। 10वां है जन संवाद का अभाव। 11वां है आर्थिक संसाधन का अभाव। 12वां है दलगत राजनीति के दुष्परिणाम। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, कौन सी क्या कमियां हैं, चुनौतियां हैं, और उसके बाद इसके समाधान की भी चर्चा करेंगे। तो पंचायती राज की चुनौतियां हैं दोस्तों, ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन पंचायती राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों के संबंधित तंत्रों के कारण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार है दोस्तों, जो कि हमने चर्चा कर लिया है, एक बार उसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। एक है योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती। इसके बारे में डिटेल है दोस्तों। जब हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ व प्रशासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाया, अतः वह अपने आप को निराश व हताश अनुभव करते हैं एवं साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वह कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक एवं हाईकमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता। दूसरी चुनौती है दोस्तों सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। बिना तथ्यों एवं आंकड़े के ना कोई योजना बन सकती है और ना ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वह सही व विश्वसनीय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना, जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा। तीसरा है दोस्तों अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंध की चुनौती। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। जहां नीति निर्माण होता है तथा समन्वय किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिससे विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती हैं एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग व समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। चौथा
चौथी चुनौती है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के सामने विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाओं की जेब में चली जाती है, योजनाकारों की जेब में चली जाती है एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जो लगभग 15% ही होती है। इस बची राशि के आधार पर विकास की योजना तैयार नहीं हो सकती। पांचवा कारण है दोस्तों लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक प्रविलंबित पड़ी रह जाती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरणार्थ भवन निर्माण, रोड निर्माण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र यदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो वह महीनों तक प्रलंबित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, प्रलंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 6. जन सहभाग की कमी। पंचायती राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाले योजनाओं की पूर्व रूपरेखा क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वह ग्राम पंचायत की योजना हो, जिला परिषद की, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। 7वां चुनौती है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नहीं हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ व महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजनाएं तो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं और कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आरंभ ही नहीं होता, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन के ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पनात्मक रह जाता है। 8वीं चुनौती है दोस्तों योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पॉइल मेथड, व्यक्तिवाद। डिटेल में जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हितों स्वार्थों को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं हैं, जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता और ना ही उसका क्रियान्वयन हो पाता है सही से, मतलब उसका क्रियान्वयन भी सही से नहीं हो पाता है। 9वीं चुनौती है दोस्तों प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभाव। जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। 10वां कारण है दोस्तों 10वीं चुनौती है जन संवाद का अभाव। जन संवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण जनता को योजनाओं का सही ढंग से पता ही नहीं लगता और वह योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर दी जाती हैं तथा ग्रामीण गरीब अशिक्षित व असहाय जनता योजना के आने के इंतजार में अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती हैं एवं वह योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। 11वां चुनौती है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की
आर्थिक संसाधन का अभाव, ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन की समस्या शुरू से ही रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए या फिर जो दिए भी गए हैं वह अर्थशून्य हैं, यानी कि उनके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। 12वीं चुनौती है दोस्तों, दलगत राजनीति के दुष्परिणाम। इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, उसके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है, जो धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायतें, इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और बहुत का समय झगड़ों में चला जाता है। दोस्तों, ये सारी पंचायती राज की चुनौतियाँ थी। आइए एक बार समाधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसके समाधान क्या हो सकते हैं। समाधान में एक है, पहला समाधान है दोस्तों, अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके। 2, विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होने के वह अपने अनुभवों एवं कार्य कर सकेंगे। तीसरा है दोस्तों, संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़ों व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। चौथा समाधान है दोस्तों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्यवाही के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। 5वां समाधान है दोस्तों, राजनीतिक दल व हाईकमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए ताकि उनका मनोबल, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करते रहें, यानी कि उनका मनोबल भी बना रहे और लगन एवं ईमानदारी से काम करते रहें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज़्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। 6ठा समाधान है दोस्तों, विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। 7वां समाधान है दोस्तों, व्यक्तिगत हितों को ध्यान रखकर योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए। 8वां समाधान है, आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायत राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। 9वां है दोस्तों समाधान, जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। यह न केवल आयोजन को कम गूढ़ व अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना होगी। तो दोस्तों, ये सारे समाधान थे। अंत में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि शासन एवं जनता को अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदेहियों को सक्रियता से निभाने का प्रयास करें। जब तक जनता व शासन अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले कल्पना अधूरी रहेगी। अतः आवश्यक है कि जनता व शासन अपनी भूमिका को समझें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में एक ही प्रश्न थे और आज का टेस्ट समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सही लग रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और आपको बहुत सारी मदद मिल रही है और निश्चित रूप से मदद मिल रही है, तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।